Hey there, welcome everyone. Welcome everyone. This is Tarun Lawat. Welcome to one more lecture of Tarun Lawat Chemistry. Today we are going to discuss one more topic of chapter number 10 of class 12 physics, that is haloalkanes and haloarenes, right? और लास्ट लेक्चर में हमने IUPAC के बारे में थोड़ा सा जाना था ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना. इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो आपने 11 तक अब तक पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिकैप हुआ था. आज हम IUPAC को थोड़ा सा और एडवांस, अलग अलग टाइप के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं या अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनकी IUPAC के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, राइट. चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं. टेबल बना रहा हूँ मैं छोटी सी, ठीक है. इसमें आपके फंक्शनल ग्रुप्स, की बात करते हैं, ठीक है. इसलिए बीच में लगा देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ फंक्शनल ग्रुप्स. क्या नाम होता है इन कंपाउंड्स का और सफिक्स क्या यूज़ करते हैं IUPAC में. राइट. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. सॉरी, हाँ. तो COOH ग्रुप, ये आपने बहुत देखा होगा कंपाउंड्स में. COOH, CH3COH, एसिटिक एसिड भी जानते हो आप, तो उसमें COH ग्रुप होता है. तो एक एसिडिक ग्रुप है और इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं इन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट. और जब हम IUPAC करेंगे इस ग्रुप का नाम हम सफिक्स में यूज़ करेंगे. सफिक्स में यानी बाद में, मेन ग्रुप में, पूरी मेन चेन के बाद में हम नाम यूज़ करेंगे. और क्या नाम यूज़ करेंगे, ओइक एसिड. कैसे यूज़ करेंगे उसकी टेंशन मतलब अभी, वो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक. COH. और बात कर लेते हैं, जैसे कि होता है आपका COCl ना. COH को ऐसे भी लिख देते हैं, देखो COOH ना, COOH, COCl, ये ऐसे लिखा हुआ आएगा. रियल में ये स्ट्रक्चर होता है इसका, COCl, ठीक. ये होते हैं आपके कार्बोनिल क्लोराइड्स. ठीक. इनके लिए हम नाम यूज़ करते हैं ऑयल क्लोराइड. क्या नाम यूज़ करते हैं, ऑयल क्लोराइड, ठीक. और आगे बढ़ लेते हैं. देखो और क्या ग्रुप होगा आपका, ये कौन सा ग्रुप है आपका, ये है आपका, इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखा आएगा, ये आपका कंपाउंड में इस तरीके से लिखा जाएगा. ये होते हैं आपके अमाइड्स. क्या होते हैं, अमाइड्स. इनके लिए हम क्या सफिक्स यूज़ करेंगे, इनके लिए सफिक्स यूज़ करेंगे अमाइड ही यूज़ करेंगे, राइट. और बात कर लेते हैं CHO. इस तरीके से लिखते हैं इसको, ये पूरा इसका ओपन स्ट्रक्चर है, पूरा खोल के बनाया है. ये होते हैं आपके एल्डिहाइड्स. क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स, ठीक. इनके लिए यूज़ करते हैं आल, राइट. और बात कर लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं. ये है आपका C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ बॉन्ड है, इसको आप लिखेंगे ऐसे CO, राइट. ये होते हैं आपके कीटोन्स. क्या होते हैं, कीटोन्स. इनके लिए जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है ओन, ठीक. इसके बाद जाते हैं OH ग्रुप, ठीक. ये होते हैं आपके अल्कोहल्स. इनके लिए क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, ओल, राइट. और आगे बढ़ लेते हैं NH2, ठीक. ये होते हैं आपके अमाइंस. क्या होते हैं, अमाइंस. इसके लिए क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, अमाइन ही यूज़ करते हैं, ठीक है. अब मैंने कितने लिखवा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स मैंने आपको लिखवा दिए. होते और भी हैं, ठीक है, होते और भी हैं. तो जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती रहेगी हम वैसे वैसे उनको पढ़ते रहेंगे. फिलहाल अभी ये 7 बेसिक आप याद रखो, ठीक है. ये सब होते हैं स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप्स. क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप्स. ये सब स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं. और इनमें जो शुरू के 4 हैं, ये एक तरीके से ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ये कह लो ये अमिताभ बच्चन होते हैं,
राइट। ये क्या होते हैं? ये अमिताभ बच्चन होते हैं। ये कह लो, ये अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी, उसमें वो बोलते थे कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, राइट। तो जहाँ पे ये खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे ये लगे होते हैं, आपको नंबरिंग वहीं से ही करनी होती है, इन्हीं को प्रायोरिटी दी जाती है फिर। तो इसलिए इनको ये बोलते हैं शुरू के 4 ये अमिताभ बच्चन भी हैं, है ना। या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि ये शुरू के 4 ऐसे ग्रुप्स हैं, जब ये एक चेन में होंगे तो आपको बाकी सब ग्रुप्स को छोड़ देना होगा, इन्हीं को ही प्रायोरिटी देनी होगी, इन्हीं को ही सबसे ऊपर मानना होगा और इन्हीं से ही आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी होगी, ठीक है। इसलिए इनको अमिताभ बच्चन भी कहते हैं। ये 4 जो ग्रुप्स हैं, ये अमिताभ बच्चन ग्रुप्स, राइट। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, है ना। ये टेबल कॉपी कर लेना और हम बात करते हैं IUPAC की, राइट। चलिए, तो देखो हमारे पास पहले सिंपल सी बात कर लेते हैं। हमारे पास ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें COH आ गया। ये कौन सा कार्बन कंपाउंड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उसी तरीके से अल्कोहल होते हैं, उसी तरीके से कीटोन होते हैं, उसी तरीके से एल्डिहाइड होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं कार्बन कंपाउंड्स की। अभी तक आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, जिसमें अल्केन, एल्कीन और अल्केन, मीथेन, इथेन, इथाइन, ब्यूटाइन, ब्यूटेन, ये सब क्या थे? ये हाइड्रोकार्बन्स थे, राइट। अब ये क्या है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें COH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये कौन सा कंपाउंड है? कार्बन कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी IUPAC करनी है। तो IUPAC के लिए सबसे पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन है। 4 के लिए क्या यूज़ करोगे आप? ब्यूट। अब देखो क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं है? भाई इन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं, सब सिंगल बॉन्ड है। तो ये है ब्यूटेन। क्या है ये? ब्यूटेन। 4 कार्बन का कंपाउंड क्या होगा? ब्यूटेन। कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है, सिंगल बॉन्ड चाहिए, इसलिए क्या हुआ? ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन में आपको क्या और जोड़ देना है? COH के लिए क्या नाम यूज़ करते हैं? देखो उसमें सफिक्स यूज़ करते हैं, यानी बाद में क्या नाम यूज़ करते हैं? ओइक एसिड। क्या नाम यूज़ करते हैं? ओइक एसिड। अब मैंने तुमको पहले ही बताया है, जब भी एन, इन, आइन के बाद कुछ ग्रुप आ जाए तो ई हटा देते हैं। तो यहाँ से ई हम हटा देंगे तो फाइनली हमको क्या नाम मिलेगा? ये ई यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, ये वाला ई हमको क्या नाम मिलेगा? ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? क्या नाम मिलेगा? ब्यूटेनोइक एसिड। एक और कर लेते हैं, चलो। इसका क्या नाम होगा? देखो CH3 CH2 COOH। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी 3 कार्बन प्रोप और सिंगल बॉन्ड यानी एन, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड। ई हटा दो तो क्या नाम हुआ? प्रोपेनोइक एसिड, राइट। इस तरीके से कर लेते हैं और आगे बढ़ लेते हैं, चलो। CH3 CH2 CH2 COCl। COCl का ग्रुप का नाम मैंने आपको बताया था, क्या होता है? ऑयल क्लोराइड, राइट। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया आपका? ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन प्लस ऑयल क्लोराइड प्लस ऑयल क्लोराइड। अब क्योंकि एन के बाद एक ग्रुप आ गया, एक नाम आ गया है, तो आप ई हटा दो तो क्या मिला आपको? ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ठीक। सिमिलरली अगर आपको ऐसे गिवन है CH3 CH2 COCH3, देखो, ठीक। तो ये थे, ये तो कार्बनिक क्लोराइड था। ये कौन सा ग्रुप है? देखो CO। ये कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन है। देखो CO खोल के देखो, CO कौन सा ग्रुप है? कीटोन, ठीक है। कीटोन के लिए क्या सफिक्स यूज़ करते हैं? ओन। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन का क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है आपके पास 4 कार्बन का। 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, और ये सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब ये मत कहने लगना CO के बीच में डबल बॉन्ड है, होता है CO के बीच में डबल बॉन्ड। जो CO है मैंने आपको लिखवाया वो इस तरीके से होता है, उसका स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से होता है। इसको ऐसे लिखवाया मैंने, ये ऐसे लिखा हुआ आएगा, ऊपर ये स्ट्रक्चर होता है। लेकिन तो देखो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है। कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही चलता आ रहा है। ये क्या है? अगर इसको मैं पूरा ओपन करके लिखूं तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है ये स्ट्रक्चर। तो देखो कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड्स ही हैं,
तो डबल बॉन्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये आल्केन की कैटेगरी में ही गिना जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है और सबके जो सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। और CO के लिए आप क्या सफिक्स यूज़ करते हो, CO के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओन। क्या यूज़ करते हैं, ओन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो COH था वो पहले नंबर पे ही था 1 2 3 4। यहाँ पे जो COCl3 था वो पहले नंबर पे ही था 1 2 3 4। क्लियर। यहाँ पे जो CO ग्रुप है वो पहले कार्बन के बाद है, या इधर से देखो तो दूसरे कार्बन के बाद है। यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, इसको नंबर देना पड़ेगा। 1 को हम लिखते नहीं है ज़्यादातर। यहाँ पे अगर आप नंबरिंग करते भी 1 2 3 4 तो यहाँ पे ऑयल क्लोराइड से पहले आपको 1 लिखना पड़ता। जब आप यहाँ पे नंबरिंग करते 1 2 3 4 तो ऑइक एसिड से पहले आपको 1 लिखना पड़ता, लेकिन 1 को जनरली हम लिखते नहीं हैं, राइट। 1 के अलावा अगर कोई नंबर होता है तो वो कंपलसरी है, आपको लिखना है नेमिंग में। अब देखो नंबरिंग कर लेते हैं, इधर से करेंगे इधर से, तो CO ग्रुप इधर से पहले मिल जाएगा 1 2 3 एंड 4। तो CO ग्रुप आपको कहाँ मिला, सेकंड नंबर पे मिला, यानी ओन की पोजीशन क्या है 2। तो यहाँ पे आपको बीच में क्या लगाना पड़ेगा, 2 भी लगाना पड़ेगा। और क्योंकि E के बाद एक ग्रुप आ गया है तो E हटा दोगे, तो फाइनली क्या नाम हुआ, ब्यूटेन 2 ओन। ब्यूटेनॉन होना था, लेकिन क्योंकि ये क्या है, ये नंबर 2 पे आ गया तो इसको आपको इसकी पोजीशन को भी बताना होगा। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन 2 ओन, राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, चलो, राइट। अच्छा, और देख लेते हैं, चलो, CH3 CH2 CH2 CHO। तो देखो CHO कौन सा ग्रुप है, आल्डिहाइड। आल्डिहाइड के लिए क्या सफिक्स यूज़ करते हैं, आल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है तो फिर से ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। और ब्यूटेन के साथ क्या लगाना है, आपको ओल लगाना है। यहाँ से E हटा देंगे तो फाइनली आपको क्या नाम मिलेगा, ब्यूटेनॉल, राइट। क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। सॉरी, इसके लिए आल यूज़ करते हैं, ब्यूटेनॉल। ऑल अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अल्कोहल का एक एग्जाम्पल लो, CH3 CH2OH, है ना, तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल है कि नहीं। अब इसकी हमको नेमिंग करनी है, क्या हो जाएगी, 1 2 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कितना हो गया, इथेन, इथेन। और उसमें क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, तो क्या हो गया, ऑल। क्या हो गया, ऑल। E हटा दो तो नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। क्लियर है। तो इस तरीके से हम सिंपल IUPAC समझ गए हैं, राइट। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, चलो इसको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। देखो अब एक हम पहले ब्रांचिंग पढ़ते हैं। देखो अगर अभी तक सारी चेन्स सिंगल थी, एकदम लंबी लंबी थी, उनमें कोई ब्रांचिंग नहीं थी। अगर ब्रांचिंग हो जाए चेन में तो कैसे नाम लेंगे हम, देखो लेट्स सपोज एक चेन है CH3 CH2 C CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 ठीक है, ये आपकी चेन है और इसके आपको इसका नाम बताना है आपको, ठीक है, इसका नाम बताना है। तो इस तरीके की सिचुएशन में यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है, हमको क्या करना होता है, हमको सबसे लॉन्गेस्ट चेन मेन चेन माननी होती है, हमको सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, राइट, सबसे लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, वही हमारी मेन चेन होनी चाहिए। तो चलो देख लेते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट आपको क्या चेन मिलेगी, राइट। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है हमको, ठीक है। अच्छा, तो देखो अगर आप ऐसे चलो 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहे हैं, ऐसे चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहे हैं। अगर आप ऐसे चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 मिल रहे हैं आपको, यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। तो यही आपकी मेन चेन है, यही क्या है आपकी मेन चेन है। अब ये मेन चेन है, ठीक है, कितने कार्बन हैं? 10 कार्बन है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? ये हो गया डेकेन। क्या हो गया? डेकेन। 10 का मतलब डेक, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है, तो नाम क्या हो गया? डेकेन। अच्छा, अब देखो ये कार्बन चेन बच गई, ये कार्बन चेन बच गई, और ये कार्बन चेन बच गई। तो इन तीनों चेन्स को हम अब ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, इनको हम बोलेंगे ये ग्रुप्स लगे हुए हैं। अब इन ग्रुप्स का नाम लेना है। देखो, जब भी चेन्स, कार्बन चेन्स जुड़ी हुई हों, तो मतलब बॉन्डेड हों एज अ ग्रुप, उनका नाम बदल जाता है। जैसे अगर आप बात करो CH4, CH4 का नाम क्या होता है? ये एक कार्बन वाला अल्केन, इसका नाम होता है मीथेन। क्या नाम होता है? मीथेन। लेकिन अगर ये ग्रुप कहीं जुड़ा हुआ है बॉन्ड के साथ, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल। यानी अल्केन बन जाते हैं अल्काइल। क्या बन जाते हैं? अल्काइल। सिमिलरली अगर इथेन यानी 2 कार्बन का अल्केन कहीं जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम हो जाएगा इथाइल। सिमिलरली 3 कार्बन की चेन यानी कि प्रोपेन कहीं जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। यानी अल्केन्स किसमें का नाम चेंज होकर क्या हो जाता है? अल्काइल हो जाता है, राइट। अच्छा, तो अब देख लेते हैं। देखो, 3 ग्रुप्स हैं आपके पास। ये एक कार्बन का है, एक कार्बन का ग्रुप होता है मीथेन, लेकिन अगर क्योंकि ये तो जुड़ा हुआ है, ये कार्बन चेन जुड़ी हुई है, अलग में अपने आप में इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। सिमिलरली इसका नाम भी क्या हो जाएगा? मिथाइल। ये 2 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो तो हमारे पास 2 मिथाइल हैं और एक इथाइल है। मिथाइल और इथाइल में अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आएगा? तो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा इथाइल। अल्फ़ाबेटिकली कौन आएगा पहले? इथाइल। तो इथाइल को पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे इथाइल है, इथाइल है, और क्या लिख देता हूँ? मिथाइल है। इथाइल भी है और मिथाइल भी है। लेकिन एक बात और देखो, मिथाइल कितने हैं? मिथाइल तो 2 हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया डाईमिथाइल। क्या लिख दिया? डाईमिथाइल। ठीक है, इथाइल भी है और मिथाइल भी है, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्यों नहीं लिखा इनका नाम? तो बाद में ना सिर्फ जो मैंने उसमें तुमको अभी इस टेबल लिखवाई है वही ग्रुप्स लिखे जाते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये वीक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, और जो भी वीक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनका नाम आगे लिखा जाता है प्रीफिक्स में। जो पहले लिखवाए थे उनका नाम किस में लिखा जाता है? सफिक्स में, यानी कि बाद में, राइट। अच्छा, तो भैया यहाँ पे देखो इथाइल भी है और मिथाइल भी है, तो मैंने लिख दिया इथाइल भी है, मिथाइल भी है। कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल है, तो क्या हो गया है? मिथाइल के आगे डाई लगा दिया। अब इनकी पोजीशंस और बतानी है, ये कहाँ मिलेंगे आपको। तो 2 तरीके हैं देखो नंबरिंग करने के। या तो आप इधर से नंबरिंग करते चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या इधर से नंबरिंग करते चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अच्छा, अब देखो जब आप इधर से चलोगे 1 2 3 4, 4 पे क्या मिलेगा आपको? मिथाइल। 5 6, 6 पे आपको क्या मिलेगा? मिथाइल। और 7 पे आपको क्या मिलेगा? इथाइल। यानी कि 4 4 7, ये 3 पोजीशंस मिलेंगी आपको, है ना। अगर आप इधर से चलो, इधर से चलो, ठीक, तो आपको 4th पोजीशन पे क्या मिलेगा? इथाइल। 5 पोजीशन पे क्या मिलेगा? सॉरी मैंने गड़बड़ लिख दिया, रुक जाओ, पहले वाली बात कर लेते, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। 4 पे क्या, पहले अगर आप नंबरिंग इधर से करते हो 1 2 3 4, 4 पे आपको क्या मिलेगा? मिथाइल। 5 6 पे 6 पे क्या मिलेगा आपको? मिथाइल। और फिर 7 पे आपको क्या मिलेगा? इथाइल। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करो तो देखो आपको 4 पे क्या मिलेगा? इथाइल। 5 पे क्या मिलेगा आपको? मिथाइल। और 6 और 7 पे क्या मिलेगा आपको? इथाइल। हम ना ये तीनों और ये तीनों कौन सा कम नंबर्स वाला ब्रैकेट है ये, ठीक है, ये कौन सा कम नंबर्स वाला ब्रैकेट है? देखो 4 6 7 बड़ा ब्रैकेट है कि 4 5 7 बड़ा ब्रैकेट है? तो 4 5 7 छोटा ब्रैकेट है, 4 6 7 बड़ा ब्रैकेट है। तो हम छोटे नंबर्स को कंसीडर करते हैं। हम क्या कंसीडर करते हैं? छोटे नंबर्स को। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी कि मिथाइल कहाँ पे है? मिथाइल मिलेगा आपको 4 पे, सॉरी इथाइल मिलेगा आपको 4 पे, और मिथाइल कहाँ मिल रहा है आपको? 5 पे और 7 पे। तो 5 पे और 7 पे। तो इस तरीके से हम ब्रांचिंग की क्या कर लेते हैं, जो ब्रांचिंग वाले हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनकी IUPAC कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेट्स सपोज ऐसा गिवन है हमको कुछ, राइट, ये है ठीक। इसकी हमको नेमिंग करनी है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी लिया है मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ब्रांचिंग भी की हुई है ठीक। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या आ रहा है, 8। ऐसे चल लो तो 8 आ रहा है, या ऐसे चल लो तो 8 आ रहा है। यही है आपका मैक्सिमम नंबर, राइट। तो 8 की है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ है, अगर मैं इसको अपनी मेन चेन मान लूँ या इसको अपनी मेन चेन मान लूँ, 8 की पॉसिबल है। तो देखो हर बार एक ग्रुप मेन चेन से बाहर हो रहा है, इधर से लेते हो तो डबल बॉन्ड बाहर हो रहा है, और उधर से लेते हो तो ट्रिपल बॉन्ड बाहर हो रहा है। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वीक फंक्शनल ग्रुप्स भी नहीं है, वो बीच के हैं, ना स्ट्रॉन्ग ना वीक, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बहुत ज़्यादा वीक। नेमिंग करते वक्त हमको अगर पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो दोनों हमारी मेन चेन में आ सकते हैं, तो हम उनको मेन चेन में रखेंगे। उनको मेन चेन में रखते हुए अब हमको क्या लेनी है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन। हमको कौन सी चेन सबसे लॉन्गेस्ट लेनी है, जिसमें ये दोनों ग्रुप्स आ जाएं, वाली लॉन्गेस्ट चेन हमको सेलेक्ट करनी है। अब खाली लॉन्गेस्ट चेन से काम नहीं चलने वाला। अगर आप खाली लॉन्गेस्ट चेन ही देखोगे तो इधर से चलते हो तो ये वाला ग्रुप बाहर रह जाता है, और अगर इधर से लोगे तो ये वाला ग्रुप बाहर रह जाएगा। हमको क्या करना है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं ठीक है, हमको क्या करना है, दोनों को ही अपनी मेन चेन में लेना है, और उसको देख, जब ये दोनों हमारी मेन चेन में आएंगे तब हमको उसके हिसाब से एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, राइट। तो क्या हो जाएगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन, देखो अब इस पाथ पे तो हमें जाना नहीं, हमको तो दोनों लेने, यानी सीधा ही चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, तो ये हो गई आपकी मेन चेन, राइट। ये हो गई आपकी मेन चेन। तो पहले जैसे नेमिंग लिखनी सिखाई थी लास्ट लेक्चर में, वैसे हम इसकी नाम लिखेंगे। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब हुआ हेप्ट। 7 का मतलब क्या हुआ, हेप्ट। 7 का मतलब हुआ हेप्ट, ओके। 7 का मतलब हुआ हेप्ट। अब देखो यहाँ पे इन भी है और आइन भी है, तो लिख देते हैं इन भी है भैया और आइन भी है भैया, ठीक। अब पोजीशन लिख देते हैं, कहाँ से लिखोगे, क्या 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 पोजीशन है इनकी, इन और आइन की। देखो नंबरिंग किधर से करते हैं, देखो इधर क्या मिल रहा है आपको आइन, और इधर क्या मिल रहा है इन। इधर से चलोगे तो 2 पे मिल जाएगा, इधर से चलोगे तो 2 पे मिल जाएगा। तो हम इधर से चलते हैं, क्योंकि इधर से और ग्रुप्स भी मिल रहे हैं हमको, ये वाला भी मिल जाएगा और ये वाला भी मिल जाएगा। इधर से नहीं मिलेगा तो इधर से चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको 2 पे क्या मिल गया, 2 पे क्या मिल गया आपको, डबल बॉन्ड यानी इन किस पे मिला आपको 2 पे, और आइन किस पे मिला आपको 5 पे। अच्छा, अब मैंने बोला था इन के बाद कोई ग्रुप आ जाए, या इन के बाद कोई ग्रुप आ जाए, या आइन के बाद कोई ग्रुप आ जाए, तो उसका ई हट जाता है, तो यहाँ से इसका ई हम हटा देंगे। तो ये हो गया आपकी मेन चेन का नाम हो गया। अब देखो ये एक कार्बन की चेन है, इसको भी एक ग्रुप मान लेते हैं, और ये 4 कार्बन की चेन है, इसको भी एक ग्रुप मान लेते हैं। एक कार्बन की चेन का नाम होता है मीथेन, और अगर वो बॉन्डेड है तो उसका नाम हो जाएगा मिथाइल। 4 कार्बन की चेन का नाम होता है ब्यूटेन, और अगर वो बॉन्डेड है उसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। तो ये हो गया मिथाइल और ये हो गया ब्यूटाइल। मिथाइल और ब्यूटाइल में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, तो आएगा ब्यूटाइल। ब्यूटाइल कहाँ लगा हुआ है, 4 पे, ये हुआ 4 ब्यूटाइल, ठीक। और 2 पे क्या मिला है आपको, मिथाइल। 2 पे आपको क्या मिला है, मिथाइल, ठीक है। ये हो गया इसकी IUPAC, राइट।